गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट आई है सीमन एग्जामिनेशन की। हम उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ इस पेशेंट के साथ में। ठीक है। और हमने उसकी हिस्ट्री ली, हमने उसकी हिस्ट्री से काफ़ी कुछ जाना है और शायद हम उस हिस्ट्री को आप तक सुनाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। चीज़ें बचपन की हरकतों की वजह से ऐसा हो जाता है। जो पुरुष होते हैं तो बचपन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो आज हमारे पास एक पेशेंट है। इन पेशेंट को एक जिसे हम उन्होंने सीमन एग्जामिनेशन कराया और सीमन एग्जामिनेशन में पाया गया कि उसके स्पर्म तो हैं, बट क्या है, सारे के सारे मरे हुए हैं और उसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। मोर्टेलिटी ज़ीरो पाई गई। तो बहुत सारे लोग, मैं हमेशा कहता हूँ जो कपल्स हैं, वो दो चीज़ें याद रखें। अपनी वाइफ के दो टेस्ट कराना है, एक फॉलिकल स्टडी और एचएसजी टेस्ट कराना है यदि पीरियड ठीक से आ रहा है तो। ये दो टेस्ट कराना है और साथ ही साथ जो और आपकी हस्बैंड है उनके सीमन एग्जामिनेशन को रिपोर्ट करानी है। आप ये चीज़ें जब कराते हो तो समझ लो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। यदि कंसीव नहीं हो रहा है तो ये रिपोर्ट ज़रूर कराएं। क्यों? और सीमन देखो, सीमन निकलना अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर स्पर्म का जीवित होना ये ज़रूरी है। निकलना ज़रूरी नहीं है, बट उसका स्पर्म को निकलने के साथ साथ क्या है, उसमें सीमन के अंदर स्पर्म का होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पेशेंट का हमने एक सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद में जब तक उसके अंदर कह सकते हो जो उसके अंदर स्पर्म नहीं होंगे, सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, तब तक वो हमारा किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सीमन कुछ आप जानते हैं, सीमन के अंदर छोटे छोटे जिसकी टैल, हेड, जिसे हम पूंछ वगैरह होते हैं, नेक होती है, गर्दन होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती है पे स्पर्म के अंदर। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें फिर नॉर्मल देखने को मिलती हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इस इमेज में आप देखेंगे कि इस इमेज में कुछ आपको, देखो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा है, वो क्या कहलाता है, ये सीमन कहलाता है। और इसके अंदर देखिए ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये क्या कहलाते हैं? ये स्पर्म कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? लगभग में 40 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हमारी WHO संस्था है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संस्था है, वो कहती है कि 15 मिलियन यदि किसी पुरुष में है और उसकी मोर्टेलिटी 33% है तो वो नेचुरली या फिर नॉर्मली बेबी कंसीव कर सकता है। बट हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, यही इसकी जो स्पर्म की सीमन के अंदर स्पर्म की जो मिलियन में जो वैल्यू रखी गई है वो 50 मिलियन प्लस होनी चाहिए और 33% उसकी मोर्टेलिटी होनी चाहिए, तब वो बेबी कंसीव कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, फिर हम नेचुरली तरीके से बेबी कंसीव कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो पेशेंट की बात हो रही है। यदि आपको भी कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या इस नंबर पर कॉल भी करके अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हो, ताकि हम आपकी उन रिपोर्टों को देख करके क्लियर कर सकें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। चलो हम चलते हैं रिपोर्ट की ओर और उस रिपोर्ट में जानेंगे पेशेंट को क्या दिक्कतें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है। तो हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पर और डिस्प्ले पर आने के बाद में हम अपनी रिपोर्ट को दिखाते हैं। जैसे कि ये पेशेंट की रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को देखिएगा। क्या इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम है? तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया है ताकि पेशेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे और कुछ इन्फॉर्मेशंस को हमने दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम है क्या। पेशेंट का नाम यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यत्न राम है इनके नाम है और साथ ही साथ इनकी जो एज है वो 34 है। और उन्होंने जो रिपोर्ट कराई है वो अभी जनवरी में 2025 में कराई है, तो 12 जनवरी को इनकी रिपोर्ट हुई है। और एक डॉक्टर ने, यहाँ देखो यहाँ लिखा है सेल्फ बाई सेल्फ, उन्होंने, देखो डॉक्टर सेल्फ नहीं होता है, उन्होंने थोड़ी गलती की है। जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है, जिस डॉक्टर के पैथोलॉजी लैब पर, वहाँ डॉक्टर नहीं लिखेंगे, ओनली सेल्फ लिखेंगे यदि खुद से किया है, क्योंकि डॉक्टर कभी सेल्फ नहीं होता, याद रखिएगा। ओके, तो ये छोटी सी यहाँ मिस्टेक पाई गई, तो हम ज़रूर बताते हैं जो मिस्टेक होती है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने कुछ पैथोलॉजी में उनके क्लिनिकल टेस्ट किए गए और हमने ये देखा कि उसका सीमन एग्जामिनेशन के दौर पर उसमें उन्होंने 3 दिन का गैप लिया था ऑपरेशन में, 3 दिन का गैप था। उसके बाद में उनका जो अमाउंट निकल के आया, जिसे हम वैल्यू कह सकते हैं, देखो 1.5 से 5 ml पेशेंट का एक बार में जो डोनेट करता है सीमन को, वो नॉर्मल माना जाता है। बट इस पेशेंट ने 3 ml डोनेट किए हैं, तो हम इस पेशेंट को नॉर्मल कहेंगे कि सीमन की मात्रा बहुत अच्छी थी। बट क्या है, इसके अंदर मोर्टेलिटी नहीं थी। अब देखिए समझाता हूँ मैं आपको। उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के लिए जो कितना कितना टाइम लगा,
तो इसके लिए 30 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद में इसका रिएक्शन जो है वो एल्कलाइन था। बट सीमन काउंट की बात करें तो सीमन काउंट क्या था इसका, सीमन काउंट 2 मिलियन है। तो देखो कितना कम इसके स्पर्म काउंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो गया, 2 मिलियन। अब देखो ध्यान से क्लियर करेंगे, समझिए। हमने क्या किया, सीमन काउंट कितना है, 2 मिलियन है। और होना कितना चाहिए, 50 से 150। मैंने पहले बताया था हमारे इंडिया में यही चलता है कि जिसका 50 से ऊपर होता है, ठीक है, वो नॉर्मली कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर चीज़ें समझ में आया। मैंने क्या कहा कि पेशेंट का स्पर्म काउंट 2 मिलियन था, तो बहुत कम है। इंडिया के अंदर कितना चलता है, आप कहोगे 50 से ऊपर होना चाहिए, तब उसे नॉर्मल मानते हैं, वरना नहीं मानते। उसके बाद में मैंने क्या कहा, तो 2 मिलियन है तो कम स्पर्म काउंट, तो स्पर्म काउंट भी कम है। साथ ही साथ उसकी जो हमारी एक्टिविटी मोलिटी होती है, मोटिलिटी से बोलते हैं एक्टिव मोटिलिटी। तो एक्टिवली जो मोटिल बोला है, मोटिलिटी होती है वैसे, वो 0% है। मतलब जीवित स्पर्म कितने हैं, 0। लेकिन उन्हें कितना बोला है, 50 से 80% होना चाहिए। तो इस पेशेंट में यही चीज़ें नहीं है, सारे के सारे स्पर्म कैसे हैं, डेड हैं, मरे हुए हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, और कुछ ऐसे स्पर्म पाए गए जिसके 2% पाए गए, जिनमें क्या था कि वो हिल डुल रहे थे, जान थी उनके अंदर, मतलब पूरी तरीके से मरे नहीं थे, जीवित थे, कम थे, उनके अंदर पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी, गति नहीं थी, जिस तरीके से वो मूवमेंट कर पाते। तो ये दिक्कत थी। साथ ही साथ नॉन मोटिव था, मतलब 98% ऐसे पाए गए जो टोटल मरे हुए थे। अब सोचिए, केवल 2% ही ऐसे पाए गए जो हिल डुल रहे थे, लेकिन 98% मरे हुए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अब नॉर्मल फॉर्म में देखो, अब नॉर्मल फॉर्म में क्या था, 0%। अब देखो यहाँ से सारी चीज़ें, पस सेल्स क्या है, मिनरल, कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। अब उन्होंने कहा है कि भाई आप दवाइयाँ लेना और 21 दिन बाद आना दोबारा से, और 3 दिन का गैप लेके आना, उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे रिपोर्ट को। ये इन पैथोलॉजी वाले जो भी डॉक्टर थे, एमडी, उन्होंने इस बात को बताया। तो मैंने, उन्होंने, पेशेंट ने हमें रिपोर्ट भेजी, और हमने इस पेशेंट की रिपोर्ट को पूरा एनालिसिस किया, और इसमें एक चीज़ें देखने को मिली, वो मिली पेशेंट का लो स्पर्म काउंट। तो हमने पेशेंट से क्या कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ मेडिसिन बताएंगे, उस मेडिसिन को लेना है, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से आप ठीक हो सकते हो, आपके स्पर्म काउंट जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप हेल्दी हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको डाइट, मैं हमेशा पेशेंट से कहता हूँ कि आपको डाइट अच्छी से अच्छी लेनी है, क्योंकि उसके ही ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खाना कैसा है। ठीक है, जैसे कि आपको बादाम लेना है, छुहारे लेना है, किशमिश लेना है, अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है, मेवाएं अच्छी लेनी है। हो सके एग खाते हो तो एग सुबह शाम दो दो लेना है। दूध 1 लीटर तो पीना पीना है ऐसे पेशेंट को। ठीक है, और एक फर्टीश्योर टैबलेट आती है, उसको सुबह शाम या फिर दिन में, सॉरी, एक बार लेनी है, दिन में एक बार लेनी है। उसके बाद में हम कुछ राज टाइमिंग ना, तो शांत, शलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देते हैं पेशेंट को, जिसका प्राइस लगभग में 3850 रुपये होता है। तो 30 दिन की दवाइयाँ होती हैं, और उसका प्राइस तो केवल मैंने बोला कि इतना ही होता है, बट 3850 होता है, बट उसके जो एमआरपी होते हैं वो 5000, 5500 होते हैं। बट डिस्काउंट के साथ में हम इस मेडिसिन को देते हैं, और ऐसे पेशेंट तभी बेबी कंसीव कर पाते हैं जब वो प्रॉपर तरीके से 40 मिलियन से ऊपर अपने स्पर्म काउंट हो, और 33% से मोलिटी हो। जो मोटिलिटी थी, जो 0% थी, वहाँ 33% होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी पेशेंट को एक नॉर्मली बेबी कंसीव कर पाए। ओके, वरना ऐसे पेशेंट को तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी बहुत लो है, और सारे के सारे मरे हुए स्पर्म काउंट हैं। तो ये नॉर्मली बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए हम कुछ दवाइयाँ चलाएंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी ठीक होने वाले हैं। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी दवाइयों के बारे में गाइड कर सकूँ, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।